हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 4। और ये मैट्रिक्स से आगे का पार्ट है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक में आते हैं। मैट्रिक्स के बाद हमारा डिटरमिनेंट आता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए स्पेसिफिक नंबर या एसोसिएट विद ए स्पेसिफिक नंबर। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक नंबर होता है और दैट स्पेसिफिक नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। करते कैसे, लिखते कैसे, ये मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। तो जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था ए इजकल टू 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है और ये 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, जैसे मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1x1 का होगा, ये 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब मॉडुलस के अंदर को ए लिखना है, मॉडुलस के अंदर ए लिखना है और इसको मॉडुलस ए नहीं बोलना है। इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मान लिया कहीं पर अगर ये आ जाता है मॉडुलस एक्स, इस तरह से आ जाता है तो इसको तो मॉडुलस एक्स बोलते हैं, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं बोलते। ठीक है, मान लिया ये आ जाएगा एक्स आगे कुछ और, अच्छा उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। और इसको भी हम, जो ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट था, इसको भी हम मॉडुलस की फॉर्म में लिख लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 4 हमेशा आप याद रखिए, आप पहले दिस इंटू दिस नहीं करेंगे, पहले ये करते हैं 1 into दिस, मतलब दिस इंटू दिस। तो 1 into 4 माइनस और ये आ जाएगा हमारा 3 into 2। पहले ये मल्टीप्लाई और फिर ये मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 4 - 6 इक्वल टू -2। तो ये -2 इस मैट्रिक्स से रिलेटेड नंबर है, मींस इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो -2 है। ठीक है, तो ये तो इसका था। जैसे अब 1 का बता देता हूं मैं। मान लिया बी एक हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 1/1 है। तो जब हम डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं तो 5 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 ही हो जाएगा, उसका नंबर का वही आ जाएगा। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये मॉडुलस नहीं होता, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। दूसरा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद में 3x3 ऑर्डर का ये अब करते हैं। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो जैसे C इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 और 3 2 5 है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं रो से भी और कॉलम से भी। तो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको, रो से निकालने की वैल्यू बता देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल टू डिटरमिनेंट का साइन 1 2 3 2 1 0 3 2 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहले 1 एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट को हम यहाँ लिख लेते हैं और इस 1 से रिलेटेड रो और कॉलम दोनों को हाइड कर देते हैं। तो 1 से रिलेटेड रो तो ये होगी और इससे रिलेटेड कॉलम ये होगा, इसको हाइड कर दे। तो आपके पास जो एलिमेंट बचते हैं 1 0 2 5 है और उनको भी हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 1 0 2 5। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर, पहले हमें रो से करे तो पहले तो 1 से करा, अब 2 से करते हैं। तो लेकिन 2 से पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं यहाँ, मतलब पहला प्लस फिर माइनस और फिर प्लस आता है। तो क्यों आता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये डिटरमिनेंट अब सेम यहाँ पर किया, आपने इसको हाइड कर लिया और इसको हाइड कर लिया ऐसे। तो आपके पास एलिमेंट बचते हैं 2 0 और 3 5। तो 2 0 2 0 3 5, राइट, फिर प्लस का साइन। उसके बाद आता है हमारा नंबर 3। तो 3 को हम यहाँ बाहर रख लेते हैं और ये डिटरमिनेंट का साइन, और फिर इसको भी हम ऐसे ही इसको हाइड कर लेते हैं इस तरह से। तो हाइड करने के बाद आपके पास एलिमेंट होते हैं 2 1 3 2 और 2 1 3 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 को बाहर रखते हैं और जैसे मैंने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स की वैल्यू बताया था उसी तरह से 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 5 माइनस इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। -2 को हमने बाहर रखा, ये मल्टीप्लाई किया हमने, इसमें कितना आ जाएगा 10 माइनस और इसकी मल्टीप्लाई हमारी कितनी आ जाएगी 0। ठीक, फिर +3, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसमें 4 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसमें, कितना आ जाएगा 3। तो ये आता है हमारा 5 माइनस 2 इंटू 10 और +3 इंटू 1। तो इसकल टू कितना आता है 5 + 3 8 और -20 इक्वल टू -12, राइट। ये तो था फर्स्ट रो से।
तो इसी तरह सेम सेकंड रो से हम इसको निकाल सकते हैं, सेकंड रो से। तो सेकंड रो में हम क्या करते हैं, इसमें इसको मैं रब कर देता हूं, और इसके जो साइन का हमारा मेथड होता है वो ये होता है कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A22, A23, A21, A22, A23, और ये आ जाएगा A31, A32 और A33। तो इसमें हमारा जो रूल होता है -1 की पावर I प्लस जे का रूल होता है साइन का। तो जिस पोजीशन पे वो होता है वहां पर, जैसे मान लो वो पहला एलिमेंट था 1 1 है, तो इसलिए 1 + 1 इवन होगा। तो इवन वालों में प्लस का साइन रह जाएगा सेम, और ओड वालों में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर -2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 -6, फिर +1, ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 5 -3 × 3 9, -0, ये 2 -6, तो ये -2 × 4 +1 × -4 और ये -0, तो ये आ जाएगा हमारा -8 और -4 = -12। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से निकालें, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। जैसे हमने रो से निकाली तब भी -12 आई और दूसरी सेकंड रो से निकाली तब भी यही आई है। तो इसका रूल यही होता है कि जिस भी पोजीशन पे होता है, अगर हम या